हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज इस वीडियो में मैं आपको 11th क्लास लिमिट्स और डेरिवेटिव्स चैप्टर शुरू करवाने वाला हूं। यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। वो कैसे? नंबर 1, क्योंकि इसी चैप्टर से कैलकुलस स्टार्ट हो जाता है। अब आपको डिफरेंशिएशन, लिमिट्स, इंटीग्रेशन, ये सब नाम सुनने को मिलेंगे। नंबर 2, इस क्लास में, 12th क्लास में, ग्रेजुएशन में, इवन इंजीनियरिंग में और कॉम्पिटिशन्स में जहां जहां मैथ यूज होता रहेगा, आपको कैलकुलस में लिमिट्स, डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन के टॉपिक्स यूज होते रहेंगे। और आज इस टॉपिक की फाउंडेशन, नींव रखने जा रहे हैं। और आपको पता है, किसी भी बिल्डिंग की जितनी ज्यादा मजबूत फाउंडेशन होगी, उतनी ही बिल्डिंग वो मजबूत बनने वाली है। कैलकुलस में आपकी नींव मजबूत होगी इस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग से। तो बच्चों, आप 100% पेशेंस के साथ, 100% अटेंशन के साथ इस टॉपिक को अटेंड करिए। मेरा वादा है बच्चों आपसे, ये वन शॉट वीडियो अटेंड करने के बाद आपको लिमिट्स का टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सो बी रेडी विद योर पेन एंड कॉपीज। लेट्स बिल्ड द फाउंडेशन ऑफ कैलकुलस वेरी स्ट्रांग। दिस इज डॉक्टर आरपीएस तूर फ्रॉम द क्वेस्ट फॉर मैथ्स। Only on this platform you will have expertise mathematics knowledge from school to college and competitions. लिमिट्स और डेरिवेटिव्स का टॉपिक समझने के लिए बच्चों आपको सबसे पहले फंक्शंस का टॉपिक आना चाहिए, जो ऑलरेडी हम लोग रिलेशंस और फंक्शंस के चैप्टर में सीख चुके हैं। क्योंकि फंक्शंस की ही हमें लिमिट निकालनी है, और वो भी एक पॉइंट पे। जब आप क्लास 12th में इस टॉपिक को यूज करेंगे तो वहां आपको लिमिट्स एक इंटरवल में भी निकालनी पड़ेगी, जब हम लोग कॉन्टिन्यूटी का टॉपिक करेंगे। और अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि लिमिट्स क्यों निकालनी है और कैसे निकालनी है। तो ये दोनों बातें आपको इसी एक वीडियो में क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ दिस टॉपिक अप टू द एंड ऑफ दिस टॉपिक। तो आपके लिए क्या जरूरी बन जाता है? फुली अटेंशन के साथ, फुली पेशेंस के साथ और अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए आपको कंप्लीट लेक्चर, ये कंप्लीट वीडियो आपको अटेंड करना है। और अभी आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सएप और इंस्टा पे भी जल्दी से फॉलो कर लीजिए, और अपने दोस्तों को, अपने क्लासमेट्स को इस चैनल का लिंक भेज दीजिए, ताकि उनका भी भला हो जाए। और आपको पता है, अगर आप भला करेंगे तो आपका भला पक्का है। बच्चों, स्टार्ट करते हैं लिमिट्स का टॉपिक इन वन शॉट। सपोज fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इसकी हम लोग इन पॉइंट्स के ऊपर 1, 4, ठीक है, 7, इन पॉइंट्स के ऊपर हम लोग फंक्शन की वैल्यूज निकाल रहे हैं। द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एट x इक्वल टू 0। तो यहां हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन की वैल्यू में x की जगह पर हम लोग उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो 0 आ जाएगा। फिर अगर हम लोग एट x इक्वल टू 1 पे वी आर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ fx, देन 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देन 4 इट विल बी 16, और 7 इट विल बी 49। तो इन वैल्यूज को हम लोग बोलते हैं फंक्शनल वैल्यूज एट द गिवन पॉइंट्स। तो लिमिट्स का कॉन्सेप्ट क्या आया? जो फंक्शन वैल्यूज हैं वो तो है एग्जैक्ट पॉइंट के ऊपर के फंक्शन की वैल्यू कितनी रहेगी। इन पॉइंट्स के नेबरहुड में, ये वाला नेबर है और ये वाला नेबर है। जैसे 1 का ये लेफ्ट हैंड नेबर है और ये राइट हैंड नेबर है। इसी तरह से 4 का ये लेफ्ट हैंड नेबर है और ये राइट हैंड नेबर है। तो हमारा यहां लिमिट्स का जो टॉपिक है, लिमिट्स के टॉपिक में हम लोग फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू निकालने में, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू निकालने में इंटरेस्टेड नहीं है। हमारा ये काम नहीं है इस चैप्टर में। हमारा काम है कि जिस पॉइंट की हम लोग बात कर रहे हैं, उसके लेफ्ट हैंड से और उसके राइट हैंड से कौन सी वैल्यूज उस पर्टिकुलर पॉइंट को अप्रोच कर रही है। लिमिट्स का कॉन्सेप्ट है कि आपको एग्जैक्ट पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू नहीं निकालनी। आपको किसी भी एक गिवन पॉइंट पे, चाहे 1 है, चाहे 4 है, चाहे 7 है, कुछ भी, उसके नेबरहुड्स में जितने भी पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स पे हमें फंक्शन की लिमिट निकालनी है, या फंक्शन की वैल्यू हमें पता करनी है कि क्या रहेगी इन नेबरिंग पॉइंट्स के ऊपर। तो जनरल अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें, एज x टेंड्स टू a, इसको हम लोग लिख सकते हैं x टेंड्स टू, या हम लोग कहेंगे अप्रोचेस टू। दोनों ही वर्ड ठीक है। एज x टेंड्स टू a, fx टेंड्स टू l। इसका मतलब क्या होएगा, जब x a की तरफ अप्रोच कर रहा है,
यहां सपोज ये ए है अपने पास, ये लेफ्ट हैंड से और ये राइट हैंड से, जो भी वैल्यूज अभी मैंने जैसे आपको समझाई हैं, तो x जो है वो a की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं अज्यूम कर रहा, वो a के नेबरहुड में जितने भी पॉइंट्स हैं, जितनी भी वैल्यूज हैं, उनको अज्यूम कर रहा है। तो उस समय fx जो अज्यूम करेगा दैट विल बी द वैल्यू l। इसको हम लोग सिंबॉलिकली कैसे लिख सकते हैं? सिंबॉलिकली एज लिमिट x टेंड्स टू a, द लिमिट ऑफ fx इज l। यहां एक फंक्शन और लेके चलते हैं हम लोग। सपोज यू हैव अ फंक्शन इक्वल टू एक्स स्क्वायर और x इक्वल टू 0 पे हम लोगों ने इसकी लिमिटिंग वैल्यू पता करनी है। सो लिमिट ऑफ fx एज x टेंड्स टू a, दिस इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे? द लिमिट ऑफ fx इज 0 एज x टेंड्स टू 0। अगर हम 0 के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से चल रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे, उस फंक्शन का जो आंसर आएगा उसको हम लोग बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। और अगर हम लोग लिमिट पर्टिकुलर पॉइंट के राइट हैंड साइड से, राइट नेबरहुड से निकाल रहे हैं, देन वी विल से 0 प्लस, और फंक्शन की वैल्यू के ऊपर, फंक्शन जो गिवन है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि इसका आंसर क्या आने वाला है। अब दोनों ही सिचुएशन में हम लोगों ने राइट हैंड लिमिट निकाली है या लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली है, दोनों ही सिचुएशन में लिमिट जो है fx की वो सेम आएगी। एक एग्जांपल और लेके चलते हैं। फंक्शन की वैल्यू 3 है when x will be greater than or equal to 0, और फंक्शन की वैल्यू 4 है when x less than 0। यहां दो नेबरहुड्स आपको बताए गए हैं। इसको अगर हम लोग यहां ग्राफिकली समझें, इस लाइन के ऊपर y की वैल्यू यानी कि फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी? इक्वल टू 3। x लेस देन 4, लेस देन 4, यहां अब x जो है वो इक्वल वाला पॉइंट नहीं ले रहा है, यानी कि y एक्सिस के ऊपर पॉइंट नहीं रहेंगे। तो इस लाइन के ऊपर y की वैल्यू 4 रहेगी फॉर ऑल पॉइंट्स दोज आर लेस देन 0। तो ग्रेटर देन 0 के लिए और लेस देन 0 के लिए यहां दो अलग अलग वैल्यूज हैं। इनको हम लोग क्या कहेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट अगर आपको निकालनी है तो इसको कैसे शो करेंगे? फिर हम लोग लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस fx। 0 माइनस fx कितना है? 4। और राइट हैंड लिमिट के लिए यहां इसको कैसे शो करेंगे? x अप्रोचेस टू 0 प्लस fx, दिस इज इक्वल टू व्हाट द वैल्यू है? इट इज 3। तो दोनों वैल्यूज आपस में बराबर नहीं है। डेफिनेशन के बाद अब हम लोग बात करते हैं अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, यानी कि जब आप लोग एप्लीकेशंस करेंगे, एग्जांपल्स करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तो उस समय पर कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं, कुछ बेसिक रूल्स हैं जो आपको एग्जांपल्स में क्वेश्चंस को सॉल्व करने में स्टेप बाय स्टेप यूज होते हैं। तो वो हैं क्या? फर्स्ट है हमारे पास लेट एफ एंड जी बी टू फंक्शन सच दैट एज वी ऑलरेडी डिफाइंड कि एफ एक्स की जो लिमिटिंग वैल्यू है, फर्स्ट रूल हमारे पास है इफ एफ एंड जी बी टू फंक्शन सच दैट बोथ लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स बोथ एग्जिस्ट। एग्जिस्ट करने का मतलब जैसे मैं अभी आपको डेफिनेशन में बता के आया हूं कि इसका कोई ना कोई आंसर बनेगा एफ एक्स विल हैव द लिमिट एल व्हेन एक्स टेंड्स टू ए, और जी एक्स विल हैव द लिमिट एम व्हेन एक्स टेंड्स टू ए। तो दोनों की लिमिट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, इसका ये मतलब बनता है। तो अगर दो फंक्शंस की हम लोग एडिशन करके, जो फंक्शन हमें गिवन है उनका हम अगर एडिशन कर लें और फिर लिमिट निकालें, दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ देयर लिमिट्स। ओके, यहां वही है, लिमिट ऑफ द सम ऑफ टू फंक्शंस इज द सम ऑफ द लिमिट्स ऑफ द फंक्शंस। ओके, तो यहां इसका मतलब क्या आएगा? इसकी लिमिट आंसर क्या है? l, इसका आंसर है m, तो l प्लस m आ जाएगा। अगर दो फंक्शंस का डिफरेंस कर रहे हैं और फिर लिमिट ले रहे हैं, देन इट विल बी द डिफरेंस ऑफ देयर लिमिट्स। तो इसका मतलब l माइनस m। दो फंक्शंस की अगर हम लोग प्रोडक्ट कर रहे हैं, लिमिटिंग वैल्यू ले रहे हैं, देन दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ देयर लिमिट्स। तो l मल्टीप्लाइड विद m। और अगर डिवाइड कर रहे हैं, क्वोशंट ले रहे हैं, तो उसी तरह से लिमिट्स भी आपस में डिवाइड हो जाएंगी, उनका भी क्वोशंट हो जाएगा। सो दिस मीन्स l बाय m। ओके, अब अगर यहां फंक्शन के साथ में एक स्केलर मल्टीप्लाइड है, ओके, तो वो स्केलर हम लोग लिमिट से बाहर ले आएंगे एंड वी विल टेक द लिमिट ऑफ एफ एक्स एज वी डिड इन आवर डेफिनेशन। तो यहां कितना हो जाएगा? लैम्डा टाइम्स l। एग्जाम्पल नंबर 1 है मेरे पास, फाइंड द लिमिट्स ऑफ दिस फंक्शन। यहां तीन फंक्शन है मेरे पास,
एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स को हम लोग यहां लगाते हैं। यहां सम एंड डिफरेंस ऑफ 3 फंक्शंस वी हैव गिवन। फर्स्ट फंक्शन है हमारे पास, तो इनकी लिमिट्स हम लोग अलग अलग कर लेते हैं। एक्स क्यूब माइनस लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1 एंड 1। तो लिमिट पुट करने के बाद मेरे पास ये आंसर बनेगा -1 स्क्वायर प्लस ये कांस्टेंट है एज इट इज, तो आंसर विल बी 1। तो यहां ये तो इस तरह से हम लोग अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स को हर एक क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। चलिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस करते हैं जहां हमारे पास फंक्शंस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अलग अलग फंक्शंस हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं कोशेंट फंक्शंस। 2 फंक्शंस का हम लोग कोशेंट निकाल रहे हैं। तो उस समय आपको क्या चेक करना है, अब आपको थोड़ा ध्यान से समझना है इन क्वेश्चंस को। देखिए, जब आपके पास फंक्शंस में कोशेंट फंक्शंस गिवन हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, जैसे यहां क्वेश्चंस आपको गिवन है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये लिमिट जो भी गिवन हो आपको, आप फटाफट से न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में अलग से पुट कर दीजिए उस लिमिट को, और फिर चेक करिए कि कहीं वो वैल्यू जो हम लोग x की पुट कर रहे हैं, जो x की लिमिट हम लोग पुट कर रहे हैं, क्या वो गिवन फंक्शंस को इनडिटरमिनेट फॉर्म्स बना रही है। इनडिटरमिनेट फॉर्म्स, अब इनडिटरमिनेट फॉर्म्स होती क्या है, यहां ये बात जो मैं आपको बता रहा हूं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने ध्यान रखना है। इनडिटरमिनेट फॉर्म्स क्या होती हैं? 0/0, इंफिनिटी ओवर इंफिनिटी, 0 पावर 0, 1 पावर इंफिनिटी, राइट, इंफिनिटी पावर 0, ये सारी इनडिटरमिनेट फॉर्म्स हैं। जैसे अब यहां 11th क्लास में आपके पास ये फर्स्ट इनडिटरमिनेट फॉर्म्स के क्वेश्चंस ही ज्यादातर बनेंगे, राइट। मैं आपको सारी इनडिटरमिनेट फॉर्म्स बता रहा हूं कि आपको अगर मान लीजिए अब आगे बड़ी क्लासेस में आपको और भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें ये इनडिटरमिनेट फॉर्म्स बन रही होंगी। तो सबसे पहले हम यहां चलते हैं कि अगर यहां कोशेंट फंक्शन में आपने लिमिट पुट करी डायरेक्टली, ठीक, 0/0 फॉर्म बन रही है, तो उस समय अगर बन रही है तो आपको उस समय फिर लिमिट्स को पुट नहीं करना है, यानी कि वो आंसर नहीं बन सकता। तो आपको करना क्या है, आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से वो फैक्टर जो है वो एलिमिनेट करना होगा जो उस कोशेंट फंक्शन को इनडिटरमिनेट बना रहा है। ये बात आप मेरे ध्यान रखिएगा। देखिए, इन क्वेश्चंस को मैं आपको करके बताता हूं, तब जाके हमें कुछ ज्यादा समझ में आएगा। तो क्या बनेगा, देखिए यहां पुट करते हैं 1 + 1 ओवर 1 + 100, तो कितना बना, ये 2 ओवर 101। तो ये आंसर आ गया हमारे पास बस, क्योंकि यहां जो रैशनल फंक्शन है, यहां जो कोशेंट फंक्शन है, उसमें अगर हम लोग लिमिट पुट कर रहे हैं तो 0/0 फॉर्म नहीं बन रही है। सेकंड पार्ट देखिए, फिर इसका सेकंड पार्ट मेरा क्या है, तो यहां सबसे पहले हम लोग यहां पुट करते हैं न्यूमरेटर में, तो 2 पावर 3 इज 8, 2 पावर 2 - 4 इज -16 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर 4 - 4। देखिए, नोमरेटर में भी 0 बन रहा है और डिनोमिनेटर में भी 0 बन रहा है, सो इट इज इन इनडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है, इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गई है। अब हम लोग उस फैक्टर को खत्म करेंगे जिसकी वजह से इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही थी, है ना, x - 2 का होल स्क्वायर। तो ये x स्क्वायर -2x -2x -4x और -2 और -2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में आएगा x - 2 और x + 2। चलिए, अब x - 2 फैक्टर की वजह से ये 0/0 फॉर्म बन रही थी, तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसी फैक्टर को हम लोग कैंसिल कर देते हैं। ये कैंसिल हो गया। जब अब ये कैंसिल हो गया, अब 0/0 फॉर्म भी रिमूव हो चुकी है, तो रिमूव अब हो गई है, तो लिमिट पुट कर दीजिए। ये 2 एज इट इज, यहां 2 पुट करेंगे, 2 - 2 इज 0 डिवाइडेड बाय 2 + 2 इज 4, 0 ओवर 4 इज 0, क्योंकि अब डिनोमिनेटर से हम लोगों ने 0 को रिमूव कर दिया था। लिमिट जब पुट करी तो आंसर हमारे पास 0 आ गया। तो ये प्रोसेस है। सबसे पहले आप जब भी कोशेंट फंक्शन देखते हैं, एकदम से आप लिमिट पुट करके 0/0 फॉर्म चेक कर लीजिए। 0/0 फॉर्म जहां भी आती है, जिस फैक्टर की वजह से आती है, उस फैक्टर को रिमूव करिए और फिर लिमिट पुट करिए। ओके, तो बच्चों, अब तक जो हम लोग सीख आए हैं उससे रिलेटेड अब अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं फ्रॉम आवर एक्सरसाइज 12.1। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यू हैव गिवन अ फंक्शन x + 3 एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x + 3 व्हेन x अप्रोचेस टू 3। तो
तो 0/0 फॉर्म आपने चेक कर लेनी है। 0/0 फॉर्म यहां नहीं बन रही है तो जल्दी से बस आप लिमिट पुट कर दीजिए। तो यहां 3 लिमिट मैं पुट करूंगा तो 3 + 3 दिस विल गिव यू एज 6 एज द आंसर। x अप्रोचेस टू पाई, तो यहां बस पाई पुट कर दीजिए क्योंकि 0/0 फॉर्म नहीं बन रही है, तो पाई -22/7 विल बी योर आंसर। लिमिट r अप्रोचेस टू 1, पाई r स्क्वायर, तो पाई एज इट इज 1 पावर स्क्वायर, तो पाई विल बी योर आंसर। फोर्थ, यहां पुट करिए। सबसे पहले आप लोग क्या पुट करेंगे, एक बार यहां x अप्रोचेस टू, x टेंड्स टू 4, तो 4 × 4 + 3 / 4 - 2, तो 0/0 फॉर्म नहीं बनी, तो आंसर विल बी देयर 4 × 4 16 + 3 19/2 विल बी योर आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, यहां क्या 0/0 फॉर्म बन रही है। -1 को हम लोग यहां पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर में तो 0 बने नहीं और नोमरेटर में भी अब 0/0 फॉर्म नहीं बनी, तो यहां बना ये 1 -1 + 1 / -2, तो 1 / -2 इज -1/2 विल बी योर आंसर। 6th क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो है बच्चों, वैसे क्वेश्चन तो इसके सिबलिंग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक और फॉर्मूला है। लेट्स सी दैट फॉर्मूला। सो दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर, या कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स के लिए। लिमिट x अप्रोचेस टू a, x पावर n माइनस a पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a, दिस इज इक्वल टू na पावर n माइनस 1। तो ये फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत से क्वेश्चन जो हैं इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। कंपटीशन एग्जाम में अगर आप इस क्वेश्चन को वैसे सॉल्व करने लगेंगे और आपको मान लीजिए ये फॉर्मूला नहीं पता, तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंथी पड़ेगा। और अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो 1 मिनट का विद इन अ मिनट आप ये क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूं। तो यहां 2 एग्जांपल्स मैं ले रहा हूं, इन एग्जांपल्स को आप समझिए अच्छे से, तो इस तरह के आप हजारों क्वेश्चंस कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या देखना है कि लिमिट किसको अप्रोच कर रही है। x हेयर टेंड्स टू a, तो बस उसी के ही फैक्टर यहां बने होने चाहिए। तो यहां क्या है, x टेंड्स टू 1, तो x पावर 15 माइनस 1, तो आप इसको लिख सकते हैं -1 पावर 15, और यहां x पावर 10 है, तो यहां आप लिख सकते हैं 1 पावर 10। अब आपने डिनोमिनेटर में क्या बनाना है, जो यहां x पावर n है माइनस a पावर n है, उसकी 1 पावर लेते हुए डिनोमिनेटर में भी वैसा ही एक फैक्टर आपको लेके आना है। तो इसको हम लोग देखिए कैसे लिख सकते हैं। यहां है, अब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की लिमिट हम लोग अलग अलग कर लेते हैं। सी, मैंने क्या किया, x पावर 15 माइनस 1 पावर 15 ओवर x माइनस 1 से मैंने नोमिनेटर को डिवाइड कर दिया, राइट। और डिनोमिनेटर में क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, x पावर 10 माइनस 1 पावर 10 ओवर x माइनस 1, यहां भी ले आया। अब ये दोनों नोमिनेटर में भी ये डिवीजन में है, डिनोमिनेटर में भी ये फैक्टर डिवीजन में है, तो ये फैक्टर दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, वही का वही हमें एक्सप्रेशन जो है जो गिवन है वही एक्सप्रेशन रह जाएगा। बस अब इसके ऊपर डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। सबसे पहले आप कंपेयर कीजिए, हेयर द वैल्यू ऑफ n इज 15 एंड वैल्यू ऑफ a इज 1, तो बस इस फॉर्मूले में आप पुट करेंगे तो आपके पास आएगा 15 × 1 पावर 15 माइनस 1, तो कितना हमारे पास रह जाएगा, ये 1 पावर 14, 1 पावर 14 इज 1, तो 15 विल बी योर आंसर। डायरेक्ट आंसर है आपके पास। अब यहां ये डायरेक्ट देखो, यहां तो हमें लग रहा था कि ये एक्सप्रेशन हमारे पास बन जाएगा, लेकिन यहां डायरेक्टली हमें नहीं पता लग रहा कि वो एक्सप्रेशन बनेगा नहीं बनेगा। तो आपने सबसे पहले, ये आपको प्रैक्टिस बताएगी आपको कि किस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को उस फॉर्म में लेके आ सकते हैं। तो आपने क्या करना है, यहां जो 1 + x है उसको आप पुट कर दीजिए, 1 + x इज इक्वल टू y, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आएगी y माइनस 1, तो यहां पुट कर देते हैं। अब जब x 0 को अप्रोच कर रहा है, यहां देखिए, तो y किसको अप्रोच करेगा, y विल अप्रोचेस टू 1, राइट। तो यहां हम लोग x वेरिएबल को y वेरिएबल में चेंज कर रहे हैं, y विल अप्रोचेस टू 1 हेयर, और यहां भी पुट कर दीजिए, तो ये आया y पावर हाफ, 1 + x की वैल्यू मैंने यहां पुट कर दी है, -1 पावर हाफ कर लीजिए। डिनोमिनेटर में x की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, y माइनस 1। अब देखिए बिल्कुल वही फॉर्म बन गई है। यहां n की वैल्यू कितनी है, हाफ, और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 1, बस वेरिएबल में फर्क आया।
फॉर्म वही बन गई है। तो बस आप इसका आंसर पुट कर दीजिए। आप n की वैल्यू हाफ है, n a पावर n माइनस 1, a कितना है 1 n माइनस 1, तो ये हो गया 1 हाफ एज इट इज, 1 की पावर है अब -1/2, तो 1 पावर एनीथिंग इज 1, तो ये आंसर आपके पास बना, हाफ इज योर आंसर। 6th क्वेश्चन को देखते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, x प्लस 1 पावर 5 माइनस 1 ओवर x। अभी जो हम लोगों ने मैंने आपको क्वेश्चन बताया बिल्कुल उसी तरह से है ये क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप जो है यहां x प्लस 1 को हम लोग पुट कर देते हैं। x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई, लेट ओके, तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास y माइनस 1 व्हेन x अप्रोचेस टू 0, y अप्रोचेस टू 1, राइट। यहां हम लोग x की लिमिट यहां पुट करेंगे 0, तो y विल अप्रोचेस टू 1। अब इसको लिमिट को हम लोग चेंज कर लेते हैं फिर। सो द लिमिट इन द वेरिएबल x विल नाउ चेंजेस टू द वेरिएबल y, y अप्रोचेस टू 1 हियर, y पावर 5 माइनस 1 पावर 5, x की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे y माइनस 1, राइट। देखिए अब ये उस फॉर्म में हमारे पास बन गया है। फार्मूला क्या है हमारे पास, यहां भी लिख देता हूं, x अप्रोचेस टू a, x पावर n माइनस a पावर n ओवर x माइनस a, दिस इज इक्वल टू n a पावर n माइनस 1। पुट कर दीजिए फिर यहां। सो वैल्यू ऑफ n इज 5, वैल्यू ऑफ a इज 1, पुट करिए, दैट विल बी योर डायरेक्ट आंसर। n इज 5, a इज 1 पावर 4, तो टोटल आंसर हमारे पास बन जाएगा 5। सो इस तरह से ये 6th क्वेश्चन है हमारे पास। और ऑन द सेम लाइंस यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 10, ये मैं आपके लिए सॉल्व करने को दे रहा हूं। ओके, इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम देन आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, 7th क्वेश्चन देखिए। 7th क्वेश्चन को आप पुट करके देखिए जरा, 2 लिमिट पुट करिए। अब देखिए जहां भी क्वेश्चन आता है ना, आप फटाफट से चौंक जाया करिए कि भाई यहां अगर मैं लिमिट पुट कर देता हूं तो क्या, देखिए 6 क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया ये उस फॉर्म में तो मैंने बता दिया है, लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपने क्या चेक करना है, आपने उसकी इनडिटर्मिनेट फॉर्म को चेक करना है। यहां जैसे हम लोग पुट करेंगे 0 + 1, तो 0 + 1 पावर 5 माइनस 1 ओवर 0, तो डिनोमिनेटर में 0 तो बन ही रहा है, 1 - 1 इज 0/0, तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रहा है। फिर हम लोगों ने वो फार्मूले की तरह उसको बनाने का हम लोगों ने सोचा। यहां भी देखिए, यहां भी z अप्रोचेस टू 1 है, तो 1 - 1 ओवर 1 - 1, तो 0/0 फॉर्म बन रही है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी क्वेश्चन के क्वेश्चन आते हैं तो पहले आप फटाफट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिमिट पुट करके चेक कर लिया कीजिए। और उससे भी छोटा क्या करना है, न्यूमरेटर भी अगर मान लीजिए बड़ा लग रहा है आपको, तो डिनोमिनेटर चेक कर लो बस। डिनोमिनेटर अगर 0 बन रहा है तो आपने लिमिट जो है वो नहीं पुट करनी, फिर आपने वो फैक्टर को रिमूव करना है जो डिनोमिनेटर को 0 बना रहा है, दैट मींस दैट इज द इनडिटर्मिनेट फॉर्म, तो उसको पहले आपने रिमूव करना है। 8th क्वेश्चन देखिए, 8th क्वेश्चन में और 7th क्वेश्चन में, 7th क्वेश्चन में देखिए x टेंड्स टू 2, तो यहां 2 पुट करेंगे, 2² - 4, 4 - 4 इज 0। यहां भी पुट करके देख लो, 4 12 हैं, 12 - 2 आ जाएगा 10, 10 - 10 ये भी 0/0 फॉर्म आएगा। तो यहां ये भी 0/0 फॉर्म है, ये भी 0/0 फॉर्म है। यहां भी पुट करके देख लो, यहां जब हम लोग 9th क्वेश्चन में 0 पुट करेंगे तो ये आएगा a × 0 + b डिवाइडेड बाय c × 0 + 1, तो ये अब 0/0 फॉर्म नहीं बना, तो b इज योर कंप्लीट आंसर। तो 9th क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया। 10th क्वेश्चन आपने बिल्कुल उसी जो फॉर्मूला मैंने अब आपको बताया उसकी तरह से आपने इसे सॉल्व करना है। 11th क्वेश्चन देखिए, 11th क्वेश्चन में वो कह रहा है x अप्रोचेस टू 1, ax² + bx + c, cx² + bx + a, तो पहले आप लिमिट को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पुट करके चेक करिए कि ये 0/0 फॉर्म बन रहा है या नहीं बन रहा। तो a 1² इज 1 + b + c डिवाइडेड बाय c + b + a, राइट। तो सेम फैक्टर है, डिवाइड कर रहे हैं, आंसर विल बी 1। चलिए अब यहां 7th और 8th क्वेश्चन को देखिए। इसमें से मैं आपको जैसे मैंने वैसे आपको एग्जांपल्स में ये बता दिए हैं कि आपको वो फैक्टर को रिमूव करना है। तो सबसे पहले आप न्यूमरेटर का फैक्टर बना लीजिए और डिनोमिनेटर को कैंसिल करिए। 8th क्वेश्चन मैं करके बता देता हूं आपको। तो यहां बच्चों अगर मैं इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट कर रहा हूं
डिनोमिनेटर में भी जीरो बन जाएगा, न्यूमरेटर में भी जीरो है, सो दिस इज द इंडिटरमिनेट फॉर्म। तो अभी लिमिट हम लोग नहीं पुट करेंगे, राइट। अब क्या करना है, अब हम लोग उस फैक्टर को रिमूव करेंगे जो फैक्टर इसको 0/0 फॉर्म बना रहा है। तो यहां हमारे पास है x पावर 4 माइनस दिस इज 3 पावर 4 डिवाइडेड बाय, अब इसके फैक्टर हम लोग कर लेते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 को मैंने ऐसे लिख लिया है, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 3, राइट। x पावर 4 माइनस 3 पावर 4 को हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो कितना बन जाएगा, स्क्वायर और स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो x पावर 4 और 3 पावर 4। अब यहां मेरे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। तो ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 3, x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला। और डिनोमिनेटर में ये दो फैक्टर मेरे पास बन जाएंगे 2x प्लस 1 और x माइनस 3। अब आपने क्या करना है, यहां से फिर दोबारा से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला अलग से फिर फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। तो a माइनस बी ओवर a प्लस बी, ये दो फैक्टर बन जाएंगे। यहां से x स्क्वायर माइनस 3 है, ये फिर कैंसिल हो जाएगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 3, x माइनस 3, x प्लस 3 और x स्क्वायर प्लस 9 डिवाइडेड बाय, ये दो फैक्टर है मेरे पास 2x प्लस 1 और x माइनस 3, ये डिनोमिनेटर में है मेरे पास, ठीक है। अब जो फैक्टर कैंसिल होता है उसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं। ये x माइनस 3 फैक्टर जो है वो x माइनस 3 फैक्टर से कैंसिल हो जाएगा। जैसे ही ये कैंसिल होगा, देखिए आप ध्यान से पुट करके देखो दोबारा से, ये x माइनस 3 कैंसिल हो गया तो डिनोमिनेटर में से जीरो गायब हो गया और नोमरेटर में से भी जीरो गायब हो गया। बस अब जो एक्सप्रेशन बचा, नोमरेटर में अलग से लिमिट पुट कर दीजिए, डिनोमिनेटर में अलग से पुट कर दो। तो यहां आएगा 3 और 3 6 मल्टीप्लाइड विद 9 और 9 18 मल्टीप्लाई में, ठीक है। और यहां आएगा 6 और 1 7, दैट विल बी 108 डिवाइड बाय 7 विल बी टोटल आंसर। जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं उसमें 6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 10th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 8th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं। प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर्स के हिसाब से भी मैं आपको बता रहा हूं कि कौन से क्वेश्चन जो हैं उनके आने के चांसेस जो हैं वो ज्यादा है, राइट। तो ये था हमारे पास 11th क्वेश्चन तक हो गया है। 12th क्वेश्चन चलते हैं। 12th क्वेश्चन की स्टेटमेंट है हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू -2 और न्यूमरेटर में है 1 ओवर x प्लस 1 ओवर 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 2। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहां न्यूमरेटर में जो एक्सप्रेशन गिवन है हम लोग उसका एलसीएम ले लेते हैं। x अप्रोचेस टू -2, एलसीएम लेंगे तो ये होएगा न्यूमरेटर में 2 प्लस x डिवाइडेड बाय 2x और डिनोमिनेटर में मेरे पास है x प्लस 2। तो ये न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर वाला एक्सप्रेशन ये कैंसिल हो गया। यहां आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू -2 1 ओवर 2x। अब लिमिट पुट करके देख लीजिए, 0/0 फॉर्म नहीं बन रही है तो लिमिट पुट करके यू विल हैव योर टोटल आंसर 2 into -2, so -1 over 4 will be your total answer। 13th क्वेश्चन ऑनवर्ड्स बच्चों हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आ गए हैं और उनकी लिमिट्स हम लोगों को कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए मेरे पास दो फॉर्मूले हैं, वो आपने अच्छी तरह से याद कर लेने हैं और उन्हीं को हम लोगों ने अब अप्लाई करना है। ध्यान से समझिएगा जो मैं आपको बता रहा हूं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट फार्मूला है बच्चों हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x ओवर x दिस इज इक्वल टू 1। तो ये फार्मूला हमें किस तरह से याद रखना है, किस तरह से हम लोग इसको पहचान करेंगे कि क्वेश्चन के ऊपर वो वाला फॉर्म आ गया है या नहीं आया। तो क्या फॉर्म बनती है, जैसे मैंने कैसे याद किया हुआ था कि साइन का अंदर जितना भी एंगल है वो डिनोमिनेटर में होना चाहिए और उसी की ही लिमिट जो है हम लोग अप्रोच कर रहे हो और वो लिमिट भी क्या होनी चाहिए, 0। तो आंसर विल बी 1। सेकंड इसकी फॉर्म क्या हो सकती है, लिमिट 2x अप्रोचेस टू 0 साइन, अब कितना होएगा 2x यहां और 2x ही नीचे होना चाहिए डिनोमिनेटर में, आंसर विल बी 1। सिमिलरली 3x ओवर 3x एंड सो ऑन। जनरल फार्मूला क्या बनेगा, ये nx अप्रोचेस टू 0 साइन nx डिवाइडेड बाय nx एंड इट्स आंसर विल बी 1। तो एक तो मेरे पास ये फार्मूला हुआ साइन की टर्म्स में।
सेकंड मेरे पास फॉर्मूला है टेंजेंट की टर्म्स में, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, टेंजेंट x ओवर x, बिल्कुल सेम फॉर्म है, साइन और टेंजेंट में है, एंड इट्स आंसर विल आल्सो बी 1। अब यहां भी इसके अगर जनरलाइज फॉर्म हम लोग को निकालनी है या याद करनी है, सो x अप्रोचेस nx अप्रोचेस टू 0, टेंजेंट ऑफ nx ओवर nx, दिस इज इक्वल टू 1। तो ये दोनों फार्मूले आप लोग अब क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, राइट। सी हाउ वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूले ऑन द क्वेश्चन नंबर 13 ऑनवर्ड्स। यहां हमें गिवन है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ax ओवर bx। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है उसको यहां मैच करके देखिए, क्या आपस में मैच हो रही है? नहीं हो रही। यहां है ax और यहां है bx, तो a और b जो है यानी कि कांस्टेंट जो है वो मैच नहीं हो रहे आपस में, वो इक्वल नहीं है। तो आपने क्या करना है, ध्यान दीजिए, x अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ ax ओवर b को मैं बाहर निकाल लेता हूं, यानी कि 1 ओवर b मैंने कर लिया है, और x मैं डिनोमिनेटर में एज इट इज रख लेता हूं। अब मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर को a से मल्टीप्लाई कर दिया और नोमरेटर को भी मैंने a से मल्टीप्लाई कर दिया। a विल गेट कैंसल्ड, यू विल गेट द सेम एक्सप्रेशन एज वी हैव गिवन, राइट। अब क्या हुआ, एज अब आप लिखेंगे x अप्रोचेस टू 0, दिस मींस दैट जितने भी यहां कॉन्स्टेंट्स हम लोग मल्टीप्लाई करते रहें वो भी 0 को टेंड्स करेंगे। एज x अप्रोचेस टू 0, दिस मींस दैट ax विल आल्सो अप्रोचेस टू 0। तो यहां हम लोग लिमिट भी अब चेंज कर देते हैं। सो लिमिट ax अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ ax ओवर ax, ये हमारे पास अब फार्मूला बन गया है, और यहां इस कांस्टेंट को हम लोग अलग कर लेते हैं। इसके ऊपर अब लोग फार्मूला पुट कर देंगे। मैंने क्या बताया, जितना साइन के अंदर एंगल है उतना ही डिनोमिनेटर में आप ले आओ, वही लिमिट ले आओ, देन दैट योर आंसर विल बी 1, और a ओवर b एज इट इज मल्टीप्लाई करेंगे तो a ओवर b विल बी योर आंसर। ठीक है, ये था हमारा 13th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन में चलते हैं। 14th क्वेश्चन भी देखो बच्चों बिल्कुल सेम है, लेकिन यहां भी हम लोगों को वो टर्म्स बनानी है जो नोमरेटर और डिनोमिनेटर में अलग अलग से गिवन है। यहां दो साइन फंक्शन अलग अलग हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ ax ओवर साइन ऑफ bx। ठीक है, तो इनको हम लोग देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, नोमरेटर वाला जो हमारे पास साइन का फंक्शन है उसका एंगल कितना है हमारे पास, ax। तो आप लोग क्या करेंगे, साइन ऑफ ax ओवर ax, ठीक है, ax से डिवाइड और ax से मल्टीप्लाइड। डिनोमिनेटर में भी ऐसा ही कर लीजिए। फिर लिमिट x अप्रोचेस टू 0, राइट, यहां आ गया हमारे पास साइन ऑफ bx, bx से डिवाइड कर दीजिए और bx से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब लिमिट्स को भी चेंज करना है हम लोगों ने। क्या लिखेंगे, एज x approaches to 0, this implies that ax will also approaches to 0 and bx will also approaches to 0। ठीक है, मतलब x अगर 0 को अप्रोच कर रहा है तो जितने भी कॉन्स्टेंट्स यहां आप मल्टीप्लाई करेंगे दोज आल्सो मल्टीप्लीकेशन में आल्सो अप्रोचेस टू 0। अब देखिए नोमरेटर में हम लोग इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। ये देखिए यहां ax कर लिया, यहां मैंने bx कर लिया। अब ये तो मेरे पास फार्मूला बन गया है, यहां भी ये फार्मूला बन गया, तो ये तो हो गया 1। लेकिन अब यहां x बचा है मेरे पास, तो x की लिमिट क्या जा रही है, 0। अब यहां 0 और यहां 0 पुट करेंगे तो 0/0 फॉर्म हो जाएगी, तो उसको हम लोगों को रिमूव करना है। तो रिमूव कैसे होगा, वो फैक्टर ही कैंसिल कर देते हैं। देखिए अब नोमरेटर और डिनोमिनेटर में x जो है वो मेरे पास सेम टर्म आ रही है, तो इसको यहां कैंसिल कर दीजिए, इसको यहां कैंसिल कर दीजिए। तो यहां अब 0/0 फॉर्म कैंसिल हो गई है, ये फार्मूला बन गया। तो नोमरेटर में 1 आया, डिनोमिनेटर में 1 आया, मल्टीप्लाइड विद numerator here is a, denominator is b, so our answer is a/b. This is our 14th question. 13th, 14th, 15th question, these are very important questions. 17th question में यहां लिमिट है हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cos 2x minus 1 cos x minus 1। अब एक बार से आप नोमरेटर और डिनोमिनेटर में जरा लिमिट पुट करो, तो cos यहां cos 0 कितना होता है, 1 minus 1 over 1 minus 1, तो ये तो 0/0 फॉर्म आ गई भाई। अब इसको आप सॉल्व करने की सोचो फिर, राइट, यानी कि वो फैक्टर हम लोग रिमूव करेंगे जिसकी वजह से 0/0 फॉर्म बन रही है। तो यहां
आपके पास जब आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कर रहे थे तो cos 2 थीटा का हम लोगों ने किया था, वो 3 फार्मूले बनते हैं। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। ये 3 फार्मूले में मैं ये जो मिडिल वाला फार्मूला है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि अभी मैंने जो आपको 2 फार्मूले बताए हैं वो साइन और कॉस में अगर वो बन जाएं तो हमारे पास क्वेश्चन जो है वो इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को नोमरेटर और डिनोमिनेटर को इस फॉर्म में उसको लेके आना है, 1 माइनस कॉस या 1 माइनस कॉस 2x और 1 माइनस कॉस x, यानी कि नोमरेटर और डिनोमिनेटर में से माइनस कॉमन करिए आप, तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस 2x ओवर 1 माइनस कॉस ऑफ x। अब ये वाला जरा फार्मूला लगा के देखिए, ये वाला फार्मूला, ये फार्मूला क्या कहता है हमें, 1 माइनस कॉस 2 थीटा दिस इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि जितना यहां डबल एंगल है तो यहां सिंगल एंगल हो जाएगा। अब बना दीजिए फिर 1 माइनस कॉस 2 थीटा 1 माइनस कॉस x, ठीक है। तो यहां न्यूमरेटर में ध्यान दीजिए क्या बनता है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय, यहां क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस x, तो जितना एंगल है उसका यहां हाफ एंगल आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर x बाय 2, ठीक है। अब नोमरेटर में हमारे पास टर्म बन गई है साइन स्क्वायर x और डिनोमिनेटर में बन गई है साइन स्क्वायर x बाय 2, अलग अलग हो गया ना। तो सबसे पहले हम लोगों को इसे, इन फॉर्म्स को इस फार्मूले में रिड्यूस करना होगा, x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x दिस इज इक्वल टू 1, ये फॉर्म हम लोग बनाएंगे यहां, ठीक। देखिए कैसे, अब 2 तो आपस में कैंसिल हो गया, राइट। तो मेरे पास ये बना साइन x ओवर साइन x बाय 2 होल स्क्वायर। देखिए बच्चों अब क्या करना है हम लोगों ने, नोमरेटर में मैं क्या कर रहा हूं, ये जो होल स्क्वायर है इसको एज इट इज रखते हैं, तो साइन x यहां मैंने क्या किया, x से डिवाइड और x से मल्टीप्लाई। डिनोमिनेटर में ध्यान दो जरा, यहां मैं कर रहा हूं साइन x बाय 2 है ना, तो मैं साइन x बाय 2 है तो मैं x बाय 2 से डिवाइड और x बाय 2 से मल्टीप्लाइड, और ये होल स्क्वायर एज इट इज रखेंगे। बोलो बात समझ में आई। लिमिट भी अब लोग यहां रखेंगे हम लोग अभी, और लिमिट भी है मेरे पास, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब इस लिमिट को हम लोग क्या करेंगे, नोमरेटर में अलग ले लेते हैं और डिनोमिनेटर में अलग ले लेते हैं। देखिए क्या बनता है यहां ये, अब देखो बच्चों मैंने यहां इस नोमरेटर में ये फॉर्म बन गई है मेरे पास, ये फार्मूले वाली। डिनोमिनेटर में भी देखो मैंने साइन x बाय 2 ओवर x बाय 2 इसी फार्मूले में रिड्यूस कर लिया है। नोमरेटर में मेरे पास है x, डिनोमिनेटर में मेरे पास है x बाय 2। अब अगर हम लोग यहां x अप्रोचेस टू 0 लिमिट पुट करते हैं इन सेकंड फैक्टर्स में, 0 बाय 0 फॉर्म बन जाएगी, उसको हम लोगों ने रिमूव करना है। वो कैसे रिमूव होगा, नोमरेटर से ये x कैंसिल कर दीजिए, डिनोमिनेटर से ये x कैंसिल कर दीजिए। अब लिमिट्स को अलग अलग कर लेते हैं, तो लिमिट्स को अलग अलग करेंगे तो यहां आएगा x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x मल्टीप्लाइड विद 1, डिनोमिनेटर में हमारे पास x बाय 2 है तो यहां हम लोग ले लेते हैं लिमिट x बाय 2 अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ x बाय 2 ओवर x बाय 2 मल्टीप्लाइड विद 1 बाय 2, और यहां आपके पास होल स्क्वायर है, ठीक है। अब यहां जो ये फार्मूले बना, ये तो मेरे पास बन गया 1, यहां पर भी 1 बन गया। इसका आप जवाब क्या देंगे x बाय 2 का, एज x अप्रोचेस टू 0 x बाय 2 आल्सो अप्रोचेस टू 0, ठीक है। तो अब नोमरेटर और डिनोमिनेटर में इसकी वैल्यू भी पुट करिए 1 इंटू 1, डिनोमिनेटर में भी आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे 1 इंटू 1 बाय 2, मीन्स ये 1 बाय 2 अब जो है, तो 1 बाय 2 को हम लोग रिवर्स करेंगे तो ये नोमरेटर में आ जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास 4 विल बी आवर आंसर। तो 17th क्वेश्चन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। 13th, 14th, 15th, 17th, these are very important questions। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 18th क्वेश्चन।
18th क्वेश्चन है मेरे पास, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 ax प्लस x cos ऑफ x ओवर b sin ऑफ x। यहां इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व करना है। सबसे पहले आप क्या करें, इसको एकदम से आप जरा पुट करके देखो, क्या यहां 0/0 फॉर्म बन रही है? तो यहां 0 पुट करते हैं, तो a इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1 डिवाइडेड बाय b इंटू साइन 0, तो वो भी 0 हो जाएगा। तो 0/0 फॉर्म बन रही है। तो इसका मतलब सबसे पहले हम लोग इसको रिमूव करना पड़ेगा। तो रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग टर्म हम लोग बना लेते हैं। सी यहां 18th क्वेश्चन में लिमिट x अप्रोचेज टू 0, तो जो गिवन फंक्शन है हम लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, ax ओवर b साइन ऑफ x प्लस लिमिट x अप्रोचेज टू 0 x cos ऑफ x डिवाइडेड बाय b साइन ऑफ x। बोलो बात समझ में आई? अब हम लोग देखिए क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें ट्रिकी है, एज इट इज वही हम लोग चाहते क्या हैं, हम लोग उसी फार्मूले तक पहुंचना चाहते हैं, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन x ओवर x। अगर वैसा बन जाएगा तो फटाफट से हम लोग वहां 1 पुट कर देंगे, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो लिमिट x अप्रोचेज टू 0, अब यहां हमें क्या चाहिए, ध्यान दीजिए जरा, साइन x के नीचे हमें x चाहिए, तो मैंने डिवाइड भी कर लिया और मल्टीप्लाई भी कर लिया। अब ये वाला जो x है ये इस x से कैंसिल हो जाएगा, वो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, ठीक है ना। तो मैंने अब क्या बना लिया, ध्यान दीजिए जरा, ax ओवर b को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, ये बन गया मेरे पास साइन x ओवर x, ठीक है, इनटू x, ये बन गया। अब इसको ध्यान दीजिए, यहां हमें क्या चाहिए, देखिए यहां साइन x के नीचे मुझे x लेके आना है, ठीक है, तो x से मल्टीप्लाई और x से डिवाइड, ये सब मैंने डिनोमिनेटर में ही किया है। अब ये x और ये x आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बोलो समझ में आया? तो यहां बना फिर हमारे पास लिमिट x अप्रोचेज टू 0, इस x को इस x से मैंने कैंसिल कर दिया है, ये आया cos ऑफ x डिवाइडेड बाय b इंटू साइन x ओवर x। बड़ा इजी हो गया अब क्वेश्चन, बस थोड़ा सा और थोड़ा सेट करने वाला है। इस x से यहाँ जो डिनोमिनेटर में x है, जो मैंने डिवाइड किया था और मल्टीप्लाई किया था, ये न्यूमरेटर वाला x यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इस a बाई बी को आप लोग आउटसाइड निकाल लीजिए, आउटसाइड द लिमिट, और इस लिमिट को आप लोगों ने क्या लेना है, डिनोमिनेटर में ले लेना है। तो 1 ओवर यहाँ मैं लिख लेता हूँ लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन x ओवर x, देखिए बड़ा इजी हो गया ना, प्लस अब न्यूमरेटर की लिमिट अलग कर लो, डिनोमिनेटर की अलग कर लो, 1 ओवर b हम लोग आउटसाइड निकाल लेते हैं लिमिट साइन का, तो न्यूमरेटर में x अप्रोचेज टू 0 cos ऑफ x डिवाइडेड बाय लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन x ओवर x। चलिए अब सेट है, स्टेज सेट हो गई है, लिमिट पुट करिए, 0/0 फॉर्म भी रिमूव हो गई है। तो यहां आ गया a बाय b, यहां लिमिट पुट करेंगे तो 1 ओवर 1 प्लस 1 ओवर b, cos 0 इज 1, साइन x ओवर x व्हेन x टेंड्स टू 0 इज 1। तो क्या बना हमारे पास, a ओवर b प्लस 1 ओवर b, एलसीएम लेंगे तो ये आएगा a प्लस 1 ओवर b इज योर आंसर। तो 18th क्वेश्चन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस जो मैं आपको बता रहा हूं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में मौजूद हो सकते हैं, या इनसे रिलेटेड कोई भी वो क्वेश्चन अपने आप से तैयार कर सकता है, लेकिन आपका टारगेट कहां रहेगा, आपका टारगेट है ये फार्मूला आपके पास बनाना है आप लोगों ने बस। वेरी ट्रिकी, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। जब आप इसको समझ के, जब क्वेश्चंस को आप ट्राई करने लगोगे ना, तो आपको मजे आएंगे कि यार ये तो बड़ा ही जैसे चेस का गेम होता है कि ये मैं इधर उठा के रख देता हूं, इस टर्म को यहां रख देता हूं, इससे डिवाइड कर देता हूं, इससे मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो वो फॉर्म मेरे पास बन जाएगी। तो मजा बहुत आएगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। 19th क्वेश्चन देखिए, 19th क्वेश्चन में बच्चों चेक करो, पहले 0/0 फॉर्म बन रही है, तो x ओवर cos x है, सेकेंड है ना, तो सेकेंड को मैंने इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में ले लिया है, तो डिनोमिनेटर में cos x हो जाएगा। अब पुट करके देखो, 0 ओवर cos 0 इज 1, तो 0 आंसर हमारे पास आ गया, 0/0 फॉर्म नहीं बनी। 20th क्वेश्चन देखिए, साइन ऑफ ax प्लस bx डिवाइडेड बाय ax प्लस साइन bx।
बस बिल्कुल वैसे का वैसे ही आप लोगों ने इसको करना है। 20th क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए आपके पास अब गिवन क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ ax। अलग अलग से कर लेते हैं हम लोग लिमिट ज्यादा। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ये फार्मूला आप लोग बनाने की कोशिश करो। साइन ऑफ x ओवर x दिस इज इक्वल टू 1। तो अब यहां कुछ भी मल्टीप्लाई हो, n कुछ भी, तो भी आप लोगों ने 1 बनाने की कोशिश करनी है, राइट। तो साइन ऑफ ax प्लस bx डिवाइडेड बाय ax प्लस साइन ऑफ bx। अब क्या करना है, साइन को ध्यान दीजिए, साइन के साथ में क्या मल्टीप्लाई है, ax। तो आपने क्या करना है, ax से डिवाइड कर दीजिए और ax से मल्टीप्लाई कर दो। बोलो समझ में आया। और सेकंड टर्म हमारे पास क्या है, bx। अब ये डिनोमिनेटर में ax एज इट इज रखो, यहां साइन bx है ना, तो डिनोमिनेटर में हमें bx लेके आना है, तो bx से मल्टीप्लाई, bx से डिवाइड। बोलो समझ में आया। अब हम लोग लिमिट्स को अलग अलग कर देते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए जरा, इसको तो हम लोगों ने एक फैक्टर के तौर पे, एक फार्मूले के तौर पे हम लोग यूज करेंगे। अब नोमिनेटर में ध्यान दीजिए, अगर हम लोग x अप्रोचेस टू 0 और यहां नोमिनेटर में लिमिट पुट कर दें तो ये अभी तक 0/0 फॉर्म बन रही है। अब उसको रिमूव करना है, तो कैसे करेंगे, नोमिनेटर में ध्यान दीजिए x कॉमन कर लो और डिनोमिनेटर में भी x कॉमन कर लो। तो देखो क्या बनेगा, ये जब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में x कॉमन करेंगे तो नोमिनेटर से भी x कैंसिल हो जाएगा और डिनोमिनेटर से भी x कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा क्या, और फिर सेकंड स्टेप, नोमिनेटर में से भी x कैंसिल कर देंगे, डिनोमिनेटर से भी x कैंसिल करेंगे और लिमिट को हम लोग इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। कैसे, एज x approaches to 0 this means that ax also approaches to 0 and bx also approaches to 0। तो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में लिमिट को भी हम लोग सेट करके लिख देते हैं। लिमिट है, अब अलग अलग कर रहा हूं मैं, ax approaches to 0 साइन ऑफ ax ओवर ax, ठीक है। साथ में हमारे पास क्या बचा है, उसको हम लोग बाहर ले लेते हैं, प्लस यहां मेरे पास बचा है केवल b। डिनोमिनेटर में ध्यान दीजिए, यहां से मैं x कॉमन कर चुका हूं तो a ओनली, राइट। यहां मैं लिमिट ले रहा हूं, लिमिट bx अप्रोचेस टू 0। ये जो लिमिट है ऊपर नीचे अलग अलग ले रहा हूं क्योंकि हम लोग सीख चुके हैं कि अगर दो फंक्शंस का कोशेंट हो, उसकी लिमिट लेनी हो तो अलग अलग लिमिट लेके फिर आप कोशेंट कर सकते हैं, राइट। यहां आ जाएगा साइन ऑफ bx ओवर bx, तो ये फॉर्मूला भी मेरे पास बन गया। यहां से मैं x कॉमन कर चुका हूं तो ये b एज इट इज। अब स्टेज सेट हो चुकी है, फार्मूला पुट कर दीजिए। फार्मूला पुट करेंगे तो ध्यान दीजिए, नोमिनेटर में मेरे पास बनेगा a और ये बना 1 प्लस b। डिनोमिनेटर में ध्यान दीजिए a प्लस 1 इंटू b। तो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम टर्म्स बन गई हैं, कैंसिल होंगी, तो 1 विल बी योर आंसर। सो 20th क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए 21st क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां एक बार जब आप पुट करके देखिए जरा इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, तो यहां एक डायरेक्टली आप लिमिट पुट करके देखो एक बार। कोसिकेंट 0, साइन 0 होता है 0 और कोसिकेंट 0 1/0। 1/0 मींस इंफिनिटी, है ना। तो यहां ये फॉर्म बन जाएगी इंफिनिटी। यहां पुट करो कॉट 0, टेंजेंट 0 होता है 0, तो कॉट 0 हो जाएगा, वो भी इंफिनिटी। तो ये भी बच्चों मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई है, ये भी एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। बोलो समझ में आया। तो अभी तक हम लोग इसमें लिमिट नहीं पुट करेंगे। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले फिर इसको आप सेट करिए फिर, ताकि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म जो है वो रिमूव हो जाए। तो कोसिकेंट को हम लोगों ने लिखना है 1 ओवर साइन एक्स, कोट को हम लोगों ने लिखना है कॉस एक्स ओवर साइन एक्स। एलसीएम ले लीजिए, x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस ऑफ x ओवर साइन ऑफ x, राइट। 1 माइनस कॉस x कितना होता है, अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, x अप्रोचेस टू 0 2 साइन स्क्वायर, यहां जितना एंगल है उसका आधा हो जाएगा x/2 ओवर साइन ऑफ x,
बोलो बात समझ में आई। अब अलग अलग से हो गया है ना, होल स्क्वायर नहीं है, न्यूमरेटर का स्क्वायर है लेकिन डिनोमिनेटर का नहीं है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम लोगों को इस फार्मूले में रिड्यूस करके बताना है। साइन ऑफ, चलिए यहां लिख लेते हैं ax ओवर ax दिस इज इक्वल टू 1। तो जनरल फार्मूले में हम लोग इसको रिड्यूस करके बताएंगे। एंगल अलग अलग है, न्यूमरेटर में x/2 है, डिनोमिनेटर में x है। तो सबसे पहले 2 को आप बाहर निकाल दीजिए और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। x अप्रोचेस टू 0। यहां देखो मैंने क्या किया, साइन x/2 से मल्टीप्लाई x/2 से डिवाइड, तो डिवाइड कर दिया और ये मल्टीप्लाई कर दिया और ये होल स्क्वायर एज इट इज रखा। ये था न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में देखो इसकी भी लिमिट, अब देखो यहां x/2 ले आया हूं ना, तो x/2 को हम लोग 0 को अप्रोच कर देते हैं, है ना। उसका कारण अभी देंगे हम लोग। यहां है डिनोमिनेटर में x अप्रोचेस टू 0, यहां साइन x है तो x से डिवाइड x से मल्टीप्लाई। बोलो समझ में आया? ओके। अब रीजन क्या था इसका, एज x अप्रोचेस टू 0 दिस मीन्स दैट x/2 आल्सो अप्रोचेस टू 0। ठीक है, अब यहां तो फार्मूला बन गया, ये वाला इतना इतना तो फार्मूला ही बन गया है ना, होल स्क्वायर तो हम लोग ले ही रहे हैं। चलिए अब यहां 2 एज इट इज, लिमिट को अब हम लोग यहां अंदर पुट कर देते हैं। लिमिट x/2 अप्रोचेस टू 0, साइन x/2 ओवर x/2, राइट। और साथ में है हमारे पास x/2 का होल स्क्वायर है, ये भी होल स्क्वायर था तो ये आ गया x² ओवर 4 डिवाइडेड बाय लिमिट x अप्रोचेस टू 0। तो यहां बच्चों मैंने क्या किया, इस स्क्वायर को मैंने इसका भी स्क्वायर कर लिया, साइन x/2 ओवर x/2, और x/2 का भी होल स्क्वायर कर दिया मैंने। तो ये स्टेप मेरे पास बना न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में लिमिट x अप्रोचेस टू 0, साइन x ओवर x मल्टीप्लाइड विद x। अब इसमें फॉर्मूला पुट कर देते हैं हम लोग। यहां मेरे पास ये बन गया 1, तो 2 × अब x² है, यहां से एक x मैं यहां कैंसिल कर देता हूं, ये x यहां से कैंसिल हो गया। लिमिट अभी मेरे पास बची है क्योंकि x बचा हुआ है, x अप्रोचेस टू 0 x/4 डिवाइडेड बाय, ये मेरे पास क्या बना 1, x मैं ऊपर कैंसिल कर चुका हूं तो डिनोमिनेटर से 0 खत्म हो गया। अब आप लिमिट 0 पुट कर सकते हैं, तो 0 ओवर 4, राइट, 0 ओवर समथिंग, आंसर विल बी 0। तो टोटल आंसर 0 आ गया क्योंकि डिनोमिनेटर में से हम लोगों ने 0 को रिमूव कर दिया था, वो फैक्टर रिमूव कर दिया जो डिनोमिनेटर को 0 बना रहा था। सो योर टोटल आंसर नाउ विल बी 0। ओके बच्चों, अब है हमारे पास टेंजेंट से रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्रिक का फंक्शन, उसकी लिमिट हम लोगों को निकालनी है। तो यहां बच्चों इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में x - π/2 है और लिमिट x टेंड्स टू π/2। जब हम लोग लिमिट पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर में मेरे पास 0 आ रहा है। टेंजेंट में पुट करके देखो, यहां टेंजेंट 2 × π/2 इज टेंजेंट टू पाई। तो यहां डिनोमिनेटर में से 0 को हटाने के लिए हम लोग इसी फैक्टर को पुट करते हैं, x - π/2 इज इक्वल टू t। सो व्हेन x अप्रोचेस टू π/2, t अप्रोचेस टू 0। ठीक है, पुट कर देते हैं। फिर यहां x की वैल्यू कितनी बनेगी फिर मेरे पास, इन फॉर्म ऑफ t, दिस इज t प्लस π/2। तो बच्चों अब ये वैल्यू जो मैंने निकाली है ये गिवन एक्सप्रेशन में हम लोग पुट कर देते हैं। तो यहां मेरे पास ये बनेगा इन टर्म्स ऑफ t वेरिएबल, t अप्रोचेस टू 0। यहां पुट करते हैं हम लोग टेंजेंट 2 टाइम्स t प्लस π/2 डिवाइडेड बाय t, राइट। लिमिट t अप्रोचेस टू 0, 2t प्लस पाई, 2t प्लस पाई डिवाइडेड बाय t, पाई प्लस 2t। थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट जो है वो पॉजिटिव होता है, तो यहां मेरे पास आया t अप्रोचेस टू 0, 2t डिवाइडेड बाय t। अब मेरे पास फॉर्मूला क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, टेंजेंट ऑफ x ओवर x दिस इज इक्वल टू 1। इसको अगर हम लोग आगे जनरलाइज करें
तो ये फॉर्मूला फिर रिड्यूस हो जाएगा, ax अप्रोचेस टू 0, टेंजेंट ऑफ ax ओवर ax दिस इज इक्वल टू 1। तो अब हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई और नोमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, वही की वही टर्म दोबारा आ जाएगी मेरे पास। अब t अप्रोचेस टू 0 है, एज t टेंड्स टू 0, 2t विल आल्सो टेंड्स टू 0। तो यहां हम लोग लिख लेते हैं फिर 2t अप्रोचेस टू 0। तो ये फॉर्मूला क्या बना मेरे पास, ये 1 आ जाएगा, तो 1 into 2, सो 2 विल बी योर आंसर। तो बच्चों इस तरह से आप टेंजेंट वाले जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी भी आप लिमिट्स को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये थे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। अब चलते हैं हमारे पास फंक्शंस की 2 वैल्यूज आपको यहां गिवन हो तो उस तरह के फंक्शंस की लिमिट्स हम लोग किस तरह से निकाल पाएंगे मेरे पास। और हम लोग लिमिट निकाल रहे हैं x अप्रोचेस टू 0 fx। तो सबसे पहले इसको निकालने के लिए हम लोग देखते हैं, फॉर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 fx, मेरे को 2 तरह की लिमिट यहां निकालनी पड़ेगी। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस fx, दिस इज इक्वल टू x अप्रोचेस टू 0 माइनस, 0 माइनस का मतलब है 0 से कम वाले पॉइंट्स नेगेटिव साइड में। तो यहां है x इज लेस देन 0, तो उसके लिए फंक्शन की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 2x प्लस 3। अब यहां आप चेक कर लीजिए कि 0/0 फॉर्म बन रही है, नहीं बन रही तो पुट कर दीजिए। तो 2 into 0 प्लस 3 इज 3। राइट हैंड लिमिट निकाल लो आप एट x इक्वल टू 0। तो x अप्रोचेस टू 0 प्लस fx, 0 प्लस का मतलब है नंबर लाइन के ऊपर यहां राइट हैंड साइड वाले पॉइंट्स, 0 माइनस का मतलब है लेफ्ट साइड वाले पॉइंट्स। ठीक है, तो इसके लिए ये हमारे पास गिवन है x ग्रेटर देन 0 और फंक्शन की वैल्यू मेरे पास गिवन है x अप्रोचेस टू 0 प्लस 3 टाइम्स x प्लस 1। आप फिर चेक कर लीजिए 0 पुट करके क्या 0/0 फॉर्म बन रही है, नहीं बन रही तो लिमिट पुट कर दीजिए। तो ये आएगा 3, 0 प्लस 1 इज 3। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर आई हैं, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 fx विल बी इक्वल टू 3। दिस इज योर आंसर। अब चलते हैं सेकेंड लिमिट निकालने के लिए। सेकेंड लिमिट है मेरे पास x अप्रोचेस टू 1। अब देखिए यहां x की कौन सी वैल्यूज हैं जो x अप्रोचेस टू 1 को शो कर रही हैं। ध्यान दीजिए यहां x लेस देन 0 है, लेस देन 0 का मतलब है 0 से नेगेटिव साइड में जो नंबर्स हैं, यानी कि सारे नेगेटिव नंबर्स हैं मेरे पास, तो वो तो 1 को शो कर ही नहीं रहे, वो तो प्लस 1 को अप्रोच नहीं कर रहे, वो तो नेगेटिव साइड में अप्रोच कर रहे हैं सारे पॉइंट्स जो हैं। बोलो समझ में आया। x ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, ये वो वाले पॉइंट्स जो 0 से आगे वाले पॉइंट्स हैं। कौन से होंगे फिर, 1, 2, 3, और यही ऐसे पॉइंट्स हैं यहां 0 और 1 के बीच में जो 1 को भी अप्रोच कर रहे हैं, यानी कि 1 के नेबरहुड में भी हैं। तो उसके लिए फिर फंक्शन की वैल्यू कौन सी है, यही वैल्यू है। फिर आपको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है, एक ही फंक्शन वैल्यू के ऊपर आप फंक्शन की लिमिट निकाल सकते हैं। सो x अप्रोचेस टू 1, यहां फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे हम लोग 3x प्लस 1। सो व्हेन x टेंड्स टू 1 यू विल हैव द फंक्शन वैल्यू एज 3x प्लस 1। अब फिर पुट करिए यहां पर 3 into 1 प्लस 1, 0/0 फॉर्म नहीं थी तो हम लोगों ने डायरेक्टली यहां पुट कर दिया, 2 into 3 विल बी 6। दिस इज योर आंसर। तो यहां x अप्रोचेस टू 0 के लिए लिमिट है 3 और x अप्रोचेस टू 1 के लिए लिमिट है हमारे पास 6। ये दोनों पार्ट्स मैंने आपको करवा दिए हैं। चलते हैं अब 24th क्वेश्चन की ओर। 24th क्वेश्चन में स्टेटमेंट देखो, जो x टेंड्स टू 1 fx इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 when x is less than equal to 1 and fx is equal to minus x square minus 1 when x is greater than 1। तो यहां भी आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड के लिए when x approaches to 1 और x tends to 1, फंक्शन की वैल्यू आप यूज करेंगे x स्क्वायर माइनस 1, और x ग्रेटर देन 1 का मतलब है कि राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए आप फंक्शन की वैल्यू ये यूज करेंगे। ट्राई करिएगा 24th क्वेश्चन। इफ यू आर फेसिंग एनी डिफिकल्टी then you can contact me or either you can comment me on my comment box, okay?
25th क्वेश्चन देखिए, 25th क्वेश्चन की स्टेटमेंट है हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 fx वेयर fx इज x मॉडुलस ओवर x 0 व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड व्हेन x इक्वल टू 0। तो सबसे पहले यहां जब आपके पास मॉडुलस फंक्शन आ जाता है तो आपको जो हम लोगों ने रिलेशंस और फंक्शंस किए थे उसमें मैंने मॉडुलस फंक्शन की आपको डेफिनेशन दी थी। वो डेफिनेशन मेरे पास ये है, x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और माइनस x इफ x इज लेस देन 0। बोलो समझ में आया? तो उसके लिए अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है तो मॉडुलस फंक्शन की वैल्यू माइनस x है, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो मॉडुलस फंक्शन की वैल्यू x है। तो यहां अब आप पुट कर दीजिए। तो इसके लिए भी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट हमें निकालनी पड़ेगी। तो x अप्रोचेस टू 0, x टेंड्स टू 0, fx का मतलब है सबसे पहले आपको यहां लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। तो ये है x अप्रोचेस टू, किस पे निकाल रहे हैं हम लोग? 0 माइनस पे। और फंक्शन की वैल्यू क्या लेनी है आप लोगों ने? x मॉडुलस ओवर x। अब x 0 माइनस के मतलब है ये वाला ले रहे हैं। 0 माइनस का मतलब x की वो सारी वैल्यू जो 0 से कम है लेफ्ट हैंड साइड में, उसके लिए फंक्शन की वैल्यू कितनी है मेरे पास? फिर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस, मॉडुलस की जगह हम लोग पुट करेंगे माइनस x डिवाइडेड बाय x। अब यहां अगर हम लोग डायरेक्ट 0 पुट करते हैं 0 बाय 0 फॉर्म बन जाएगी, तो हम पहले उस फैक्टर को हम लोगों को कैंसिल करना पड़ेगा। और वो फैक्टर क्या है? वो खुद x है, तो x को कैंसिल कर दीजिए। तो हमारे पास ये बनेगा x अप्रोचेस टू 0 माइनस माइनस 1 ओवर 1। ठीक है, अब x बचा नहीं तो लिमिट पुट कर दीजिए, माइनस 1 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई है? माइनस 1। राइट हैंड लिमिट निकाल लीजिए। राइट हैंड लिमिट इज x अप्रोचेस टू 0 प्लस, फंक्शन की वैल्यू क्या है मेरे पास? यही वैल्यू है, लेकिन यहां मॉडुलस की जब वैल्यू पुट करेंगे तो fx की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो यहां x अप्रोचेस टू 0 प्लस, मॉडुलस की वैल्यू क्या आएगी 0 प्लस के लिए? x ग्रेटर देन 0 के लिए यहां आएगी x ओवर x विल गेट कैंसल्ड, 1 विल बी योर आंसर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो है दैट इज -1, राइट हैंड लिमिट जो है दैट इज 1। तो जब आपके पास ऐसा केस बन जाए जिसमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर ना आए, तो हम लोग ये कहेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 1 fx डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, जहां लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर ना हो, ये बात ध्यान रखिएगा। ऐसे ही जैसे यहां हमारे पास 26 क्वेश्चन है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, यहां मिला के देख लीजिए आप लोग, एग्जैक्टली सेम आंसर आएगा। तो 26 क्वेश्चन में भी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है। 24th क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया वहां भी बच्चों अगर हम लोग x लेस देन की तरफ चलते हैं तो 0 आएगी लिमिट आपकी, और x ग्रेटर देन की तरफ चलते हैं तो -1 और -1 -2 आएगी। तो वो भी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। 26 क्वेश्चन में भी एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि यहां भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो आपस में बराबर नहीं आएंगे। 27th क्वेश्चन देखिए बच्चों, लिमिट x अप्रोचेस टू 5 fx वेयर fx इज इक्वल टू x मॉडुलस -5। तो इसको चेक करना है कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम लोग लिमिट x अप्रोचेस टू 5 माइनस, तो 5 में से हम लोग h को माइनस कर देते हैं, तो वहां हम लोग x की जगह पर पुट कर देते हैं। ठीक है, h अप्रोचेस टू 0 माइनस, राइट। तो यहां h की लिमिट हम लोग पुट करेंगे 5 माइनस 0, मॉडुलस लेंगे तो 5 माइनस 5 इज 0। राइट हैंड लिमिट के लिए you will have to add this negligible value to the limiting value of x। तो 5 प्लस h माइनस 5, यहां हम लोग लिमिट पुट करेंगे तो 5 मॉडुलस 5 और -5 इज 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है दोनों इक्वल है आपस में, दिस मीन्स दैट लिमिट एग्जिस्ट करती है। 28th क्वेश्चन देखिए, यहां 28th क्वेश्चन में वो कह रहा है सपोज फंक्शन हैव गिवन दिस 3 वैल्यूज, व्हेन x इज लेस देन 1 दिस वैल्यू, व्हेन x इक्वल टू 1 4, x ग्रेटर देन 1 b माइनस ax। लेकिन यहां अब उसने वैल्यू इक्वल गिवन है हमें, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, वो कह रहा है निकालिए दैट विल बी द फंक्शनल वैल्यू f1 पे कितना है 4 है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू दैट इज गिवन टू यू, ये आपको गिवन है और आपको a और b की वैल्यू पता करनी है। बस फिर पुट कर दीजिए यहां लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। देखिए ध्यान से, ये है मेरे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस fx
दिस इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 1 प्लस एफ एक्स एंड द फंक्शनल वैल्यू इज 4। तो यहां सॉल्व करते हैं इसको। लिमिट x अप्रोचेज टू 1 माइनस के लिए फंक्शन की वैल्यू कौन सी होएगी? ये है मेरे पास a प्लस बी एक्स। लिमिट x अप्रोचेज टू 1 प्लस के लिए फंक्शन की वैल्यू कौन सी होएगी? ये है मेरे पास, तो b माइनस ए एक्स एंड दिस टू वैल्यूज आर इक्वल टू 4। अब मेरे पास तीन फैक्टर्स हैं जो आपस में इक्वल हैं, तो अलग अलग से इनको हम लोग इक्वल कर लेते हैं। लिमिट पुट करके यहां लिमिट पड़ेंगे, 0 बाय 0 फॉर्म नहीं बन रही तो लिमिट पुट कर दीजिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में आएगी मेरे पास a प्लस बी, राइट हैंड लिमिट में मेरे पास आएगा b माइनस ए एंड बोथ आर इक्वल टू 4। तो इनको अलग हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। a प्लस बी इज इक्वल टू 4 और यहां आएगा a माइनस बी इज इक्वल टू -4। ऐड कर देते हैं, b विल गेट कैंसल्ड, 2a इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू कितनी है? वो 0। यहां पुट करेंगे तो b की वैल्यू जो है वो 4 आ जाएगी। तो a और b की वैल्यू वो पूछ रहा था हमसे 28th क्वेश्चन में। तो 28th क्वेश्चन भी बच्चों इंपॉर्टेंट है। 29th क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। स्टेटमेंट है लेट a1 a2 an be fixed real numbers and define a function fx is equal to x minus a1 multiplied with x minus a2 and we have n factors here. What is the limit x approaches to a1 fx? तो सीधा सा आप पहले चेक कर लोगे 0 बाय 0 फॉर्म बन रहा है। जब हम लोग a1 पुट करेंगे तो नहीं बन रहा, तो बस पुट कर दो फिर। तो x अप्रोचेज टू a1 का जो आंसर आएगा, लिमिट x अप्रोचेज टू a1 fx, देखिए यहां पुट करिए a1 माइनस a1, ठीक है, और बाकी फैक्टर में पुट करेंगे तो a1 माइनस a2 एंड सो ऑन a1 माइनस an। ये बन गया 0, 0 इंटू समथिंग इज 0, राइट। सेकंड देखिए और क्या है, फॉर सम a दैट इज नॉट इक्वल टू a1 a2 an कंप्यूट x अप्रोचेज टू a। तो इसकी अगर हम लोग लिमिट निकालेंगे तो हर एक फैक्टर में अब हमारे पास x की जगह पर a आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा फिर? a माइनस a1, a माइनस a2 एंड सो ऑन। यू हैव द nth फैक्टर इज a माइनस an। दिस इज योर आंसर। अब क्योंकि a जो है ना a1 के बराबर है, ना a2 के बराबर है, ना an के बराबर है, तो ये 0 तो होएगा ही नहीं। तो ये दूसरा आंसर आ गया, ये पहला आंसर था। वेरी इजी। 29th क्वेश्चन। 30th क्वेश्चन देखिए। 30th क्वेश्चन में कह रहा है, 30th क्वेश्चन की स्टेटमेंट है हमारे पास, इफ fx इज इक्वल टू x मॉडुलस प्लस 1, 0 x मॉडुलस माइनस 1, x इज लेस देन 0, x इक्वल टू 0 और x ग्रेटर देन 0, देन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a डज लिमिट x अप्रोचेज टू a fx एग्जिस्ट। कौन सी वैल्यू के, जो a की कौन सी वैल्यूज होंगी जिसके ऊपर इसकी लिमिट जो है एग्जिस्ट करेगी। तो अब यहां जो वो a एक जनरल पॉइंट ले रहा है, तो केस नंबर 1 में मेरे पास बनेगा a इज लेस देन 0, केस नंबर 2 में मेरे पास बनेगा a इज ग्रेटर देन 0 और केस नंबर 3 में मेरे पास बनेगा a इक्वल टू 0। तो केस 1 के लिए व्हेन a इज लेस देन 0, उस समय आपके पास फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? x मॉडुलस प्लस 1। For a less than 0, you will have x modulus will be x plus 1. अब x plus 1 क्या है? Which is polynomial. तो पॉलिनोमियल की लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती है। तो हम लोग क्या कहेंगे फिर? For a less than 0, लिमिट x approaches to a fx exist। ठीक है। सिमिलरली यहां a ग्रेटर देन 0 के लिए देखिए, a ग्रेटर देन 0 के लिए हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? x मॉडुलस प्लस 1 और ग्रेटर देन 0 के लिए मॉडुलस की वैल्यू आ जाएगी x प्लस 1। अगेन विच इज पॉलिनोमियल, लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो a ग्रेटर देन 0 के लिए भी ये लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब आ गया हमारे पास a इक्वल टू 0 के लिए, तो यहां आपको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों चेक करनी होंगी। तो इस केस में when a इज इक्वल टू 0, तो यहां x जो है वो 0 माइनस हो सकता है, x 0 प्लस हो सकता है। तो दोनों लिमिट्स हम लोगों को निकालनी होंगी। लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेज टू 0 माइनस fx, उस समय हम लोग फंक्शन की वैल्यू क्या ले रहे हैं फिर?
ये मेरे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 0 माइनस के लिए मॉडुलस जो है वो है -x+1, तो लिमिट कितनी आई है 1। राइट हैंड लिमिट ले लीजिए फिर, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 प्लस फंक्शन, इसके लिए फंक्शन की वैल्यू हम लोग कौन सी यूज करेंगे, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 प्लस x मॉडुलस है, x मॉडुलस x अप्रोचेज टू 0 प्लस के लिए x होता है +1 एज इट इज, -1 है यहां, तो -1 एज इट इज, लिमिट पुट करेंगे 0 -1, योर आंसर इज -1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट है 1, राइट हैंड लिमिट है -1, तो लिमिट जो है x अप्रोचेज टू 0 के लिए व्हेन a इज इक्वल टू 0 एग्जिस्ट नहीं करते, डज नॉट एग्जिस्ट। बोलो समझ में आया? तो ये 30th क्वेश्चन जिसमें 3 पार्ट आपके बनते थे। 31st क्वेश्चन देखिए, 31st क्वेश्चन इज वेरी इजी क्वेश्चन। इफ द फंक्शन सेटिस्फाइज f(x-2 over x² - 1 = पाई, यानी कि अगर इस फंक्शन की हम लोग लिमिट निकालें 1 पे, x टेंड्स टू 1, तो पाई आती है, तो आपको लिमिट x अप्रोचेज टू 1 fx बतानी है कितनी होएगी फिर, राइट? तो बस फिर आप इसको सॉल्व करना है आपको बस। देखिए 31st क्वेश्चन, यहां हम लोग क्या कर रहे हैं, x अप्रोचेज टू 1 fx-2, डिनोमिनेटर को हम लोग राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पाई लिमिट x अप्रोचेज टू 1 x² - 1, दोनों तरफ हम लोग लिमिट पुट कर देते हैं, ये एज इट इज लिमिट x अप्रोचेज टू 1 fx-2, यहां पुट करेंगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा, तो पाई मल्टीप्लाइड विद 0 इज 0, ठीक है। 2 को आप लोग राइट हैंड साइड में ट्रांसफॉर्म कर लीजिए, तो fx इज इक्वल टू 2, ये लिमिट आ गई हमारे पास, ये लिमिट पूछ रहा था, x अप्रोचेज टू 1 fx इज इक्वल टू 2। 32nd क्वेश्चन देखिए, 32nd क्वेश्चन में फंक्शन की यहां 3 वैल्यूज गिवन है, mx² + n व्हेन x इज लेस देन 0, nx + m व्हेन 0 और 1 के बीच में होगा, nx³ + m व्हेन x ग्रेटर देन 1 होगा। फर्स्ट लिमिट में आपको निकालना है लिमिट x टेंड्स टू 0, और सेकंड में निकालना है लिमिट व्हेन x अप्रोचेज टू 1 और x टेंड्स टू 1। तो यहां भी आपके लिए 2 तरह के क्वेश्चंस बनेंगे अगर हम लोग जब ये निकालते हैं, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 माइनस fx, ठीक है, ये लिमिट निकाल रहे हैं हम लोग। 0 माइनस के लिए फंक्शन की वैल्यू कौन सी चूज करेंगे हम लोग, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 माइनस mx² + n पुट कर दीजिए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो आएगी इसकी, दिस इज, यहां 0 पुट करेंगे तो n आ जाएगी, ठीक है। राइट हैंड लिमिट ले लीजिए, किस पे निकाल रहे हैं, 0 पे, x अप्रोचेज टू 0 प्लस fx, फंक्शन की वैल्यू यहां पुट करेंगे, x अप्रोचेज टू 0 प्लस, 0 प्लस का मतलब है 0 और 1 से, है ना, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, तो उस समय फंक्शन की वैल्यू कौन सी ले रहे हैं, nx + m, तो वैल्यू कितनी आई है, m। अब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड आपस में बराबर नहीं है, ठीक है, तो वो पूछ रहा है फॉर व्हाट इंटीजर्स m एंड n डज बोथ लिमिट्स दिस एंड दिस एग्जिस्ट। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट जो है वो आपस में कब बराबर होंगी, व्हेन m = n। सो इफ n = m, देन लिमिट x अप्रोचेज टू 0 fx विल एग्जिस्ट, यानी कि ये दोनों इंटीजर अगर आपस में बराबर हो जाए तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। सिमिलरली जो मैंने आपको यहां लेफ्ट हैंड और राइट हैंड 0 पे निकाल के बताई है, आप लोग यहां अब 1 पे चेक करिए उसे। तो 1 माइनस के लिए आप ये फंक्शन चूज करेंगे, तो मैं यहां आपको निकाल ही देता हूं, लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेज टू 1 माइनस fx, तो उसके लिए फंक्शन की वैल्यू हम यहां यूज करेंगे, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी n + m। राइट हैंड लिमिट हम लोग निकालेंगे, तो लिमिट x अप्रोचेज टू 1 प्लस fx, यहां पुट करिए x ग्रेटर देन 1 के लिए, यहां पुट करते हैं, तो ये भी आ जाएगा n + m, तो ये दोनों आपस में बराबर आ गई, तो यहां तो लिमिट एग्जिस्ट कर ही रही है फिर। सो n + m = n + m, देन दिस लिमिट विल एग्जिस्ट। बोलो समझ में आया? In next video, we will discuss derivatives.
in one shot. See you. Bye bye.